आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। उसके बाद इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन अपने गुरु का भी दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं, इसलिए इस दिन अगर आप चंद्रमा को अर्घ प्रदान करते हैं तो मन शांत रहता है तथा कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को 2025 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की जानकारी देंगे कि पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या है तथा पूर्णिमा तिथि पर हमको क्या करना चाहिए, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा तथा पूर्णिमा तिथि पर कौन सा उपाय करें। ये सभी जानकारी लेने से पहले आप अगर हमारे व्रत और त्यौहार को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड को शेयर करें। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। हमारे पंचांग के अनुसार 2025 में आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई दिन गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 9 जुलाई की आधी रात के बाद 1:33 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जा रही है और 10 जुलाई को आधी रात के बाद 2:02 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जा रही है। इसीलिए उदया तिथि का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग 10 जुलाई के दिन पूर्णिमा तिथि पर स्नान, दान और चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। इस दिन चंद्रोदय का शुभ समय है। शाम के समय 10 जुलाई की शाम को 7:11 पर इस शुभ समय में चंद्रमा को अर्घ प्रदान कर अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करें। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। धूप, दीप, पुष्प, मिठाई, फल जो भी क्षमता के अनुसार उन्हें अर्पित करें और वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु के कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन वेद व्यास जी को भी याद कर उन्हें पुष्प अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें और जिसे आप अपना गुरु मानते हैं या गुरु दीक्षा लिए हैं उन्हें भी कुछ भेंट दें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त। उपाय: गुरु पूर्णिमा पर हम आसान 2 उपाय लेकर आए हैं। अगर आपके घर में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन वो गाय की सेवा करें। आजकल तो हर जगह गाय दिखती हैं, उन्हें हरा चारा खिलाएं, गुड़ और चना खिलाएं और इस दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। ये कार्य करने से पढ़ाई में आ रही सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी। अगर बच्चे की जगह माँ करना चाहती है इस उपाय को तो माँ भी इस उपाय को संकल्प करके कि मैं अपने बच्चे के लिए ये कार्य कर रही हूँ, ये संकल्प करके और माँ भी इस कार्य को कर सकती है। दूसरा उपाय: जिस भी बच्चे के विवाह में देरी हो रही है वो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र की स्थापना करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें और वहीं पर शीघ्र विवाह के लिए देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना करें। ये कार्य अगर वो करते हैं तो धीरे धीरे उनकी शादी में आ रही सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से शीघ्र ही विवाह के योग बनेंगे। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए तो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास जी ने कई वेदों और पुराणों की रचना की है। इस पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप और आपके परिवार पर
भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।